जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, उनसे सभी को भाई हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम है। और भाई सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है, अपने इस चैनल को आप जितना प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमें इस चैनल पर इस तरह की अच्छी अच्छी बातों के वीडियो, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात और अच्छी अच्छी जगहों के दर्शन आपको करवाते रहेंगे समय समय पे। आज जैसे मनुष्य को चाहिए कि अपनी कमियों को खूबी में बदल करके और एक उच्च स्तर का आत्म सम्मान अपने अंदर ले करके असंभव को भी संभव बना सकता है। इसी विषय को लेकर के मैं आपको आज एक कहानी, खास करके जो बच्चे, जो स्टूडेंट हैं, जो हमारा यंग ब्लड है, उनके लिए, बाकी तो सभी के लिए ही है ये। इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं प्रेरणादायक या कह लो मोटिवेशनल स्टोरी कह लो। कमी को खूबी में बदल करके अपना मकसद मुकाम हासिल करना। अब जैसे दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संगीत देने वालों में से थे, एक थे बीथोवन। शायद जो संगीत से जुड़े हो जानते होंगे, बीथोवन दुनिया के बेस्ट संगीतकारों में से एक थे। लेकिन उनमें भी एक कमी थी। इतना बड़ा संगीतकार दुनिया का, जिसमें दुनिया में जिसका नाम होया, वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं देता था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के महान नेताओं में से एक थे, सबसे सफल राष्ट्रपतियों में से एक थे अमेरिका के। लेकिन उनकी अक्षमता क्या थी कि वो व्हीलचेयर पर काम कराया करते, चल फिर नहीं सकते थे। उनका जो यहाँ का जो हिस्सा ये था, ये पैरालाइज था। और एक जिनके नाम ने जो संगीत से जुड़ा हुआ आदमी है, जो कविताई से जुड़ा हुआ आदमी, वो तकरीबन जानता मिलेगा, जॉन मिल्टन, जिसको कहते हैं अपने हरियाणा में जैसे महाशय दयाचंद जी को जॉन मिल्टन कवि कहते हैं। वो जॉन मिल्टन जिसने दुनिया को बहुत अच्छी अच्छी कविताएं दी हैं, बहुत प्रकृति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखी हैं, उनकी अक्षमता क्या थी पता है? वो खुद देख नहीं सकते थे, अंधे थे। इसी तरह जो भी मतलब जो कमी को खूबी में बदल करके अपने लगातार प्रयास और मेहनत करे, तो मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। ऐसी एक कहानी जो सच्ची घटना है, मैं आपको बताऊंगा। यूएसए के एक छोटे से स्टेट में, टेनेसी स्टेट का नाम था, टेनेसी में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम उसके घर वालों ने रख दिया विल्मा रुडोल्फ। उसका पालन पोषण वो करने लगे। वो लड़की जब 4 साल की हुई तो उस लड़की को डबल निमोनिया, काला बुखार, और इसकी वजह से वो पोलियो में आ गई, पोलियो हो गया। डॉक्टरों ने उसको दवाई वगैरह दवाइयाँ दी, उसका इलाज कुछ दिन तक चला, तो उसको पाँव में ब्रास लगा दिए चलने के लिए, और डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये जिंदगी भर चल नहीं पाएगी। अब जिंदगी भर चल नहीं पाएगी तो वो ब्रास के सहारे बस थोड़ा बहुत चलेगी, वैसे पैदल नॉर्मली नहीं चल सकती। तो जो चीज, जिस चीज की कमी होती है ना, मनुष्य उसी तरफ ज्यादा भागता है। अब वो छोटी बच्ची जब उसको डॉक्टरों ने कहा कि चल नहीं पाएगी, तो देखना उस टाइम मदद करने वाला परमात्मा किसी न किसी के मुख से बुलवाता है। तो उसकी माँ ने उसकी तरफ वो ली कि क्यों नहीं चल पाएगी, परमात्मा ने इतनी असीम क्षमताएं दी, इस पृथ्वी को इतना वो दिया है कि मेरी बेटी क्यों नहीं चल पाएगी, एक दिन जरूर दौड़ेगी। तो उस विल्मा रुडोल्फ ने भी कहा कि कूद के पालन दिख जाए हैं। उसने भी कहा कि माँ, मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी, चलो चलो नहीं की।
माँ ने भी उसको अपने गले से लगाया, तो वो बीता 4-5 साल तक वो ऐसे ही ब्रास के सहारा चलती रही। 9 साल की उम्र में जब वो हुई तो उसने डॉक्टरों के मना करने के बावजूद वो ब्रास हटा करके अपना पहला कदम रखा था। धीरे धीरे चलना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी पाँव में जान आई, फिर भागना शुरू किया। 13 साल की उम्र में उसने अपने दौड़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो लगभग हर एक दौड़ में दौड़ती वो, और इतने तक दौड़ी जब तक वो अपने लेवल पर फर्स्ट नहीं आई। बहुत मेहनत करी। फर्स्ट आने जब वो 15 साल की फिर होती है, तो 15 साल के बाद में वो स्टेट यूनिवर्सिटी गई। वहाँ पे कहते हैं कि मतलब साथ देने वाला, जब आपकी कुछ करने की इच्छा हो ना तो परमात्मा साथ देनी है, किसी ने भेज देते हैं। वहाँ पे के उसकी मुलाकात हुई कोच से, इसका नाम था एड टेम्पल। उस कोच से मुलाकात हुई तो उस लड़की ने अपने मन की इच्छा अपने कोच को बताई कि कोच साहब, मैं इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। उसकी इच्छा शक्ति, उसके दृढ़ संकल्प को देख करके वो जो कोच था उसने भी उसको यही कहा कि बेटा, तेरी इच्छा शक्ति के सामने तेरे को कोई नहीं रोक सकता। तेरी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है तो बन जाएगी, और इसमें जो मदद हो सकेगी मैं भी करूँगा आपकी। उस कोच ने उसको ट्रेनिंग दी और वो उसने अपनी मेहनत की, प्रैक्टिस की। आखिर 1960 का ओलंपिक में उसकी एंट्री थी। विल्मा रुडोल्फ 1960 के ओलंपिक में खेली थी एथलेटिक्स में, और उसमें 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस और 400 मीटर की रिले रेस में उसने दुनिया की सबसे टॉप पर जो रेसर थी जूता हैन को तीनों रेसों में हरा करके गोल्ड मेडल जीता था उसने, विल्मा रुडोल्फ ने। उस टाइम में 1960 के ओलंपिक की वो टॉप पर रही थी, और अमेरिका की भी फर्स्ट लेडी बनी थी वो, जो रेस में गोल्ड मेडल लेके आई थी। और पूरे अमेरिका के अंदर ये विशेष खबर रही थी कि एक पोलियोग्रस्त लड़की ने अमेरिका का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। तो ये एक विल पावर, लगातार मेहनत, उस परमात्मा का आशीर्वाद, और आपके कुछ करने का जुनून होना, तो आप सब चीज़ों को पीछे छोड़ दोगे, वो चीज़ें आप हासिल कर ही लोगे। नहीं तो बेमकसद जीवन बहुतों का चलने लग रहा है। ये सच्ची घटना है, ये बनी बनाई कोई स्टोरी नहीं है। ये 1960 के ओलंपिक की सच्ची घटना है। ये आपके सामने बताई क्योंकि इस तरह की जो बातें ये कहीं ना कहीं हमारे को ये ताकत देती हैं अंदर से, और अंदर से ताकत मिलती है तो फिर ये जो बाहर का शरीर ये कार्य करना शुरू करेगा, उसको थोड़ा बल ही मिलेगा शरीर को। इस तरह की कहानियाँ और भी आपको बताते रहेंगे समय समय पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।